सजेशंस को लेकर हमारा ये कंक्लूजन हम फंडामेंटल लेकर चलते हैं। दो बातें कि मन विचार को क्रिएट नहीं करता, वो कैच करता है। और क्योंकि वो कैच करता है तो एक ही घटना जब होती है तो उसके जो हम कंक्लूजन्स निकालते हैं वो अपने अपने रेडियो स्टेशन के हिसाब से निकालते हैं। उसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। मतलब हम सब अपने सत्य को जीते हैं। इसलिए बार बार ये पॉइंट कहा जाता है कि जैसी हमारी दृष्टि है वैसी ही हमारी सृष्टि रहेगी। इसका मीनिंग है कि हम पूरे दिन जो कंक्लूजन्स निकालते रहते हैं, जिसके कारण हम सैड होते रहते हैं, अपसेट होते रहते हैं, सप्रेस्ड होते रहते हैं, एंगर में जाते रहते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, इस सब के पीछे हमारा अपना रेडियो स्टेशन है। वो विचार हमारे नहीं हैं। अगेन डिफरेंस समझो। अगर हमें ऐसा विचार आ रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जब तो वो गलत हो गया। विचार तो कहीं से ट्रैवल किया और मैं उस वक्त उस मोड में थी, मैंने कैप्चर कर लिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दो बच्चे हैं छोटे, दोनों सेम उम्र के, सेम ही मोटा मोटा उनका तौर तरीका। अब आपने एक बच्चे को बोला कि बेटा तुम आवाज़ मत करो, डिस्टर्ब करो, ठीक है। एक बच्चे ने उस बात को एक्सेप्ट कर ली जैसे बोली गई कि मुझे आवाज़ नहीं करनी है क्योंकि मैं डिस्टर्ब करूँगा। दूसरे बच्चे ने उसी बात को ऐसे लिया कि क्यों, मैं क्यों आवाज़ नहीं कर सकती, डिस्टर्ब होना नहीं होना तो आपकी प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम को टेक केयर करो। मैं तो जो बोल रहा हूँ उसको मैं डिस्टर्बेंस में काउंट ही नहीं करता हूँ, तो वो तो मैं करूँगा ही। अब आपने सेम सेंटेंस बोला लेकिन आपको दो अलग रिस्पॉन्स मिले। तो एक रिस्पॉन्स को हम लेबल करते हैं इसने मेरी बात सुनी, एक रिस्पॉन्स को हम लेबल करते हैं इसने मेरी बात काटी। लेकिन ये दोनों पर्सपेक्टिव सरफेस थे, दोनों ने उस बात को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जो उनके अंदर था। वो जो बच्चा है उसके अंदर मैं सबको सही दिखूँ, मेरी रिपोर्ट सबके सामने सही जाए, ये मोटिव से उसने बात की। और दूसरे के अंदर ये है कि दूसरा क्या सोचता है इससे मुझे मतलब ही नहीं। तो एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंची उसको तो प्रोसेस दोनों में से एक ने भी शायद नहीं करी, लेकिन एक का स्वभाव अच्छा दिखने का, अच्छा बनने का है, रिटेंशन का, और एक का नहीं। तो सरफेस पे तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसने बात सुनी, इसने बात नहीं सुनी। लेकिन गहराई में अगर आप वन लेयर डीपर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इंसान वही सुनता और एक्सेप्ट करता है जो उसको कन्वीनियंट है। उसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो वो गहरी चीज़ों में काउंट होने लगता है, फिर वो एक अलग चैप्टर है। तो सजेशंस पे आज हम ये बात करें कि पूरे दिन हमारे तरफ विचारों को थोप दिया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम वो कर लो, तुम वो मत करके ये कर लो, तुम ऐसा करके ऐसा कर लो। अगर हम सुनना ही बंद कर दे जब तक हम सीखना भी बंद कर दें। किसी भी एक्सट्रीम में चले जाएं तो दोनों ही तरफ सकते हैं। अगर सुनना ही बंद कर दे तो हम बिल्कुल एक सीधी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, बल्कि गिरते जाएंगे, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं, समझ नहीं। और बिना सोचे समझे एक सजेशन है तुम खड़ी क्यों, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद अरे तुम बैठी क्यों, तुम्हें वॉक करना चाहिए, खड़े होकर वॉक करना चाहिए, अरे तुम वॉक क्यों कर रहे हो, तुम लेट जाओ, ओ अच्छा मैं लेट जाती हूँ। तो इस तरीके से आप हर सजेशन को फॉलो करोगे तो आपको ऐसा खत्म नहीं होगा।
because you will not have a particular behavior. तो दोनों एक्सट्रीम्स में तो नहीं जा सकते, तो इसको हम पूरा बात करेंगे। ये जो वेव जैसे समंदर में लहरें होती है, वैसे हवा में वेव्स होती है, हमें दिखती नहीं है लेकिन वो ट्रैवल करती है। जैसे साउंड वेव होती है, लाइट वेव होती है, वैसे ही थॉट के कारण जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसको भी वेव्स के रूप में देखा जा सकता है। जैसे आजकल हर चीज़ में साइंटिफिक रिसर्च होने लग गई है, तो जब आप मंत्र जाप करते हो या मंत्रास करते हो या परमात्मा का ध्यान करते हो या पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करते हो, तो आपकी ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती है। तो अभी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसने ये डिक्लेयर किया कि कुछ भी हो जाए, आई एम द मोस्ट आनंदित पर्सन राइट नाउ, मैं अपसेट नहीं होता। तो फिर उसको लैब में ले जाएगा, तो उसकी जो वेव्स थी उसकी पैटर्न उसे गाली देने के बाद भी, उसे खराब होने के बाद भी चेंज नहीं हुई। आनंद में माँ का भी किस्सा है कि वो बात बात में ये बोलती थी कि मेरा तो मैं ब्रेन से चलती हूँ, मेरा ब्रेन तो शांत है। किसी ने कहा आप तो बड़े इंटेलिजेंट बातें करते हैं, आप तो बड़ी अच्छे भजन गाते हैं, आप तो पूरे दिन एक्टिविटी करते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, उनके प्रश्नों का आप जवाब भी देते हैं, आपका ब्रेन नहीं चलता। तो मैंने कहा मैं ब्रेन से वर्क नहीं करती, आई वर्क थ्रू डिफरेंट फूड्स। तो क्योंकि उनके वेस्टर्न डिवोटीज बहुत सारे, तो होता है ना कि आपस में जब आप बात कर रहे हो, तो उन्होंने किसी से बात करी, तो वो एक साइंटिस्ट था, उसका फ्रेंड, जो बोला ये सब बेकार बात है और मैं इसको ऑन पेपर रॉन्ग नहीं कर सकता। उस वक्त वो सब लगाने की जो मशीन होती थी, उससे आनंदमय माँ को पूछा गया कि क्या हम प्रूफ के लिए आपकी टेस्टिंग कर सकते। उस दिन वो अच्छे मूड में थी, कर लो भाई, इससे अगर आपको हैप्पीनेस मिली। तो जब उनके मशीन वो लगाए गए और मॉनिटर ऑफ किया, तो कोई वेव्स ही नहीं बन कर आया। तो इनको लगा कि मशीन ख़राब हो गई। तो जो साइंटिस्ट था उसके लगाया, तो वो चलने लग गई टक 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 टक, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा था कि ऐसा कैसा है, वो एंग्जाइटी में था। वापस से निकाल के उनके लगाई, तो बिल्कुल कोई वेव नहीं, स्मूथ चल रहा था। तो उन्होंने हंस के आनंद में मैंने बोला कि तुम लोग स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए भी बहुत बच्चे हो, हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो मेरी वेव्स को कैच कर सके। तो बोले नहीं मैं एक बार और ट्राई करूँगा। फिर उसने थर्ड टाइम जब ट्राई किया तो सेम रिजल्ट साइंटिफिकली। फिर उसने बोला ओह, ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि आप माइंड यूज नहीं करते। तो माँ ने बहुत प्यार से ये बोल दिया कि जिनको साइंटिफिक प्रूफ्स चाहिए उसके जीवन में तो कोई असर होने नहीं वाला, चेंज आने नहीं वाला, लेकिन ठीक है तुम खुश हो रहे हो तो बढ़िया। बस मैं तो ये बताना चाह रही थी कि साइंस स्पिरिचुअलिटी के सामने बच्चा है और वो अभी भी बहुत गहरी चीज़ों को नापने बोलने के लिए सक्षम नहीं बना। बन जाता तो तुम वो वेव्स भी कैच कर लेते जो मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन था। इस तरीके की उनकी बातें थी। तो ये जो दिमाग है ये हर सेकेंड हज़ारों विचारों को प्रोड्यूस करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। तो जितनी हम ऐसे बैठे, शांति से बैठने का मीनिंग हम क्या निकालते, मुँह बंद, लेकिन अभी हम अपने दिमाग में देखो तो 10 तरह की चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर तामसिक नेचर में तो हम जब ऐसे बैठे, मतलब हम टू मच थॉट जनरेट करते हैं। अगर हम थोड़े से एक्टिव वाइटलिस्टिक पर्सन, ऐसे कुछ चलता रहेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन चल और वो रैंडमली चल, जैसे पागल इंसान की ब्लैबरिंग होती है,
और कुछ वो सोच रहा है, उसका कोई कंक्लूजन निकलता नहीं। तो सोचो इस स्थिति में जब हमें कोई डिसीजन लेने हो तो हम कैसे लेंगे। बहुत छोटा सा ही डिसीजन लेना है तो मुझे ऐसे बोलना है या ऐसे बोलना है, वो भी हम लेने के लिए केपेबल नहीं बचे, बिकॉज पूरे दिन एक बार होकर बोल दो ऐसा करते, दूसरा थॉट बोलता नहीं पर ऐसे करने से ये नुकसान हो जाता, तीसरा थॉट बोलेगा कि पर इसके फायदे भी तो है। ऐसे करते करते आप एक स्पाइडर के वेब में फंसे हुए प्लेट की तरह हो जाते हैं। तो इसका इलाज प्रॉब्लम तो जितना डिस्कस कर लो कम है। इलाज बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसके लिए हमें कहीं न कहीं कोई गहरी चीज़ से ओपन होना पड़ता है। सिंपल चीज़ ये है कि जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फील हो या बहुत ज़्यादा प्रश्न फील हो और अगर आपके पास में एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप फोकस करते हैं, जिसे हम एम ऑफ लाइफ बोलते हैं या हमारा डीपेस्ट एस्पिरेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि जब बहुत ऐसे मन चलते तो मेरे मन में मैंने चैतन्य महाप्रभु की छवि ला दी या मदर ने फोटो अपने हाथ पेज में ला दी, उस पर फोकस कर दिया। अगर तो मेरे अंदर वो डायमेंशन टूटा फूटा पार्शली है तो ही बात है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ पे हार्ट से प्रेम से फेथ, जब तो मैं उस चीज़ को सेंटर में दिया तो बहुत सारे प्रश्न सही गलत के जवाब तक 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 मिलते हैं। तो एग्जाम्पल ये ले लो कि भाई ये समस्या ये समस्या ये समस्या ये है उसका प्रॉब्लम है, पर इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ है। अब जैसे कि एक सेंट्रल ड्रॉ आ जाता है और उसको मैंने अपने हाथ में नाम को दिखा दिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इन चीज़ों को देखना फील करना शुरू कर दे तो 80% आंसर तो मिल जाता है। 20% आंसर्स ऐसे होंगे जो हम अपने ईगो सेंस में एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो अगर हम थोड़े से ईमानदारी की तरफ जाएं तो क्लैरिटी तो आ जाएगी कि ये गलत है, लेकिन ठीक है वो गलत है पर मैं वहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो जैसे ही प्रश्न हो अगर ये हमारे पास है जब तो हम इसको बार बार लाते रहें, अगेन एंड अगेन ये प्रश्न नहीं होता कैसे पता चलेगा कि हम सही है या गलत है, पता चल नहीं सकता क्योंकि एक फिक्स सही और एक फिक्स गलत है ही नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ को मैं बार बार प्रैक्टिस में लाती रहूँगी, इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल इस बच्चे को मुझे समझना इसका साइकोलॉजी कैसे है। तो पहले तो मैं टिकड़ा में ही लगा, मैंने इसको कुछ बोला, मैंने बोला कि बेटा तुम सही से बैठ नहीं सकते, तुम हमेशा ना ऐसे इनसिंसियरिटी से काम करते हो, गलत। अब उसके चेहरे पर एक रिएक्शन है। पहले तो आप एक इमेजिनेटिव आंसर ढूंढोगे कि भाई मैंने बोला इसलिए उसको गलत लगा, इसलिए उसने मुझे सुना, वो आपने कंफ्यूजन लगा। पर जब आप उसके करीब करीब रहते जाते हैं तो आपको समझ में क्या आता है कि समझ में ही आया कि भाई वो मेरी बात से अपसेट नहीं हो रहा है, वो तो इस फैक्ट से अपसेट हो रहा है कि उसको भी पता है कि उसके साथ ये हो रहा है, लेकिन वो करे क्या। जैसे ही मैं वो पॉइंट बोलती हूँ उसके मन से भी ये निकलता है कि ये तो मैं जानता ही हूँ कि मैं इनसिंसियर हूँ, लेकिन मेरे को सिंसियर बनना है पर मैं करूँ क्या। तो वो विचारों से अपसेट कर जाता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस से जब आपकी इंटीमेसी बढ़ी तो वो समझ आपकी भी डेवलप हुई।
पर डे 1 पे कोई बोल देता कि तुम इसकी पूरी साइकोलॉजी की रिपोर्ट दो, तो मुश्किल था। तो इंटीमेसी विद द डिवाइन हमें क्रिएट करनी पड़ती। हमारा भी एफर्ट का कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू होता ही नहीं तो एक ही शब्द होता डिवाइन ग्रेस, फिर तो हम जैसे हैं वैसे पड़े रहें, और एक दिन डिवाइन ग्रेस जिस पे बैठ गई सर पे, वो सही हो जाएगा। जितनी बैठी उतना सही हो जाएगा, बाकी का सब चलता है। जब तो फिर कोई पढ़ाई कोई चीज़ पे फोकस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो अप्रोच का डिफरेंस क्या हो जाएगा कि मैं इस लेवल पे भी रह सकती हूँ कि मैंने इसको हर 2 दिन में डांट लगाई, और हर 2 दिन इसने हर बार इसने मुँह चढ़ाया, और हर बार मैंने एक ही कंक्लूजन बनाया, देखा ना मैं बोलती हूँ तो ये मुँह चढ़ा, देखा ना मैं बोलती हूँ तो ये मुँह चढ़ा। हर बार मैं एक ही कंक्लूजन पे आई, मतलब मैंने उसके प्रति इंटीमेसी बनाने की कोशिश नहीं की। तो थोड़ा सा जो कोशिश करेगा वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके भी मन में ये बात है, वो तो परेशान इस बात से हो रहा है कि वो कैसे इसको सॉल्व हो। तब बोलोगे तुझे कैसे पता, मैं 6 महीने से इसको डील कर रही हूँ, तुम 2 दिन में कैसे बता सकते हो। तो क्वेश्चन 2 दिन और 3 दिन और 6 महीने का तो नहीं, क्वेश्चन है कि उसने उसको समझने की कोशिश करी, और मैंने सिर्फ अपने ईगो को समझने की कोशिश की। डिसहार्मनी भी इसी से क्रिएट होती है। इफ आई से तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम ढंग से नहीं बैठ सकते हो क्या। हर पर्सन को अलग अलग रीज़न से बुरा लग सकता है, और उसको तो बुरा ही नहीं लगता, तो एक मैं कंक्लूजन निकाले तो ठीक है, तो कुछ समझ नहीं, इसके कुछ नहीं। पर फिर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें तो उसको हर चीज़ तो चुभती है, लेकिन आपका बोलना चुभता नहीं है, क्योंकि उसको अपने मन में उसने वो एक फॉर्मेशन बनाना है। इनका तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको नहीं लगता है। तो वो आप कब समझते हो, जब आप चेष्टा करते हो। तो डिवाइन को अगर आप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत परे की है वैसे ही लेके जीवन बिताना चाहो तो बिता सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म में, सनातन धर्म में डिवाइन को बहुत ही इंटीमेट अपना बताया, इसलिए भक्ति के भी 9 रूप बताए थे। तो एक तरीके की भक्ति होनी जरूरी है, आपके अंदर दास भाव भी आ सकता है, मित्र का भाव भी आ सकता है, प्रेम का भाव भी आ सकता है, मालिक का भाव भी आ सकता है। तो कुछ भी आपके अंदर प्रकट हो सके। तो हमारे धर्म में डिवाइन को क्या बना दिया, एक हमारा रिश्ता। हमें बताया गया कि डिवाइन आपके अंदर है, आपके भीतर है, आपको डिवाइन से रिश्ता पॉसिबल है। पर क्योंकि हम लोग अब सिर्फ लेबल से हिंदूज रह गए, तो हमारे अंदर बीमारी तो वही आ गई, रैशनल माइंड की। ऐसे कैसे, जैसे हम मदर श्री औरबिंदो के प्रति बहुत प्रेम और फेथ से जुटे हैं, लेकिन हमको कोई बोलते तो क्या करेंगे, ऐसे सपने में आते क्या बोलेंगे, अच्छा तेरे को जवाब मिला मतलब क्या, वैसे सामने आ गई थी माता जी, उन्होंने ऐसे करके जवाब दिया था, हिंदी में जवाब दिया था, वो तो फ्रेंच थी, टूटा फूटा इंग्लिश बोला, कैसी लैंग्वेज क्या थी, वर्ड्स क्या थे। आज आप देखो कि श्री औरोबिंदो ने जब बोला कि मुझे जेल में श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान दिया, तो ये मेरा सुना हुआ क्वेश्चन है जब मैं वहाँ की पॉन्डिचेरी में, कि समझ में गीता में कैसे श्लोक बाय श्लोक पढ़ाया होगा उनको, बिकॉज उस वक्त उनकी संस्कृत इतनी भी परफेक्ट नहीं थी, कैसे पढ़ा संस्कृत में एक्सप्लेन किया होगा, बंगाली थी या कुछ और, बताओ इसका तो कोई इलाज नहीं, इस तरह के मन का तो कोई इलाज नहीं। तो भारत का जो मन है वो इन चक्करों में पड़ता नहीं, वो एक अलग वे से बिहेव
करता है। रैशनल माइंड जो है वो इस तरीके से फील करता है। तो श्री अरविंद ने बोला कि जो रैशनल माइंड है वो तो हिंदू माइंड है ही नहीं, उनके वो तो स्वामी विवेकानंद आए थे, टोपी पहन के आए थे, जो पहनते थे अब उनका लुक चेंज हो जाएगा, वेट पुट ऑन किया, एज बढ़ी या जिस एज में शरीर छोड़ के गए वही लेके घूम रहे हो। क्वेश्चन देखो, इंक्वायरी के रूप से ये क्वेश्चन बुरे नहीं, डाउट के मोटिव से ये क्वेश्चन कितने भद्दे हो, इसका आपको क्या जवाब मिलेगा? इसका तो कोई जवाब नहीं। सो अप्रोच का फर्क है, और ये अप्रोच ज़्यादा बुरा या डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मोस्ट इजी है। बस हमारा मन अब जैसा बन गया है उसमें ये लगता है एक बात को कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका पर्सनल रिश्ता हो वहाँ से, ऐसा हो नहीं सकता। पर ये बात सत्य के बहुत ज़्यादा दूर है। करीब बात यह है कि आप माँ से रिश्ता अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हो, एंड आपकी सिंसियरिटी, जैसे मैंने एक मनुष्य के लिए बात कर दी कि आप कंक्लूजन कुछ भी बना सकते पूरे दिन, इसने मेरी बात से मुँह चढ़ाया, इसने मेरे को ऐसे कहा इसलिए उसने ऐसा करा, मैंने उसके साथ ये किया इसलिए उसने ये किया, मतलब ना समझने तो हम मनुष्यों के साथ भी कंक्लूजन्स तो गलत ही ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनेटिव स्तर पर। लेकिन वहीं अगर हम किसी को समझना शुरू करें तो क्या होता है समझना, थोड़ा सा उसमें फील करना होता है, थोड़ा सा आज आपका मुंह अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अगला होता नहीं है मेरे को तो ठीक है, नहीं आज थोड़े सीरियस लग रहे हो, नहीं मैं एकदम सही हो ही नहीं सकते सही, बताओ वो बहस कर रहे हो ही नहीं सकते सही, आँखें थोड़ी सी ऐसे दिखती है, चेहरा थोड़ा सा थका हुआ दिखता है, अब ये क्या है? और कोई पर्सन फिर उस वक्त पे इसके जैसा तो रोएगा, मेरा तो कब पूरा का पूरा मैं ऐसे बाल्टी भर के आंसू निकालता हूँ, कोई भी कुछ नहीं आता। तो ये पॉसिबिलिटी है ह्यूमन बींग्स के साथ भी, आप हर एक को समझ जाओ ऐसा होता नहीं, हम अपने तुक्के ही लगाते हैं। जैसे कल ये डर था, इसको किसी ने मारा होगा इसीलिए डर था, अब ऐसा है नहीं, उसकी तभी ठीक नहीं थी, लेकिन आपने एक फैला दी बात, मार पड़ी थी इसको जम के, फिर वो बात उभर गई, उसमें थोड़ा अपना नींबू और थोड़ा मसाला डाल दिया, अरे जम के नहीं, उसको तो ऐसे ऐसे बोला गया था, उसको ये भी किया गया, तो ये सारा फॉल्सहुड है। ये भी आंसर पूरा करेक्ट नहीं है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है कि तबीयत ना ठीक होने पर भी पर्सन सही रहे, तो किसी कोई चीज़ से इरिटेशन हो जाती है उस वक्त पे पर्टिकुलर, तो आप जितना करीब हो उतना ही आप सत्य के करीब का असेसमेंट कर पाओ, जितना ही आप किसी पर्सन से दूरी पे आ जाते हो उतना ही आपका असेसमेंट सही नहीं रहता। आप किसी को बोलते नहीं तेरी तो प्रॉब्लम, अरे भाई मेरे प्रॉब्लम ही नहीं, अरे नहीं है प्रॉब्लम, अब क्योंकि आप उसको जानते नहीं तो आप उस पर थोप रहे हो, वो भी एक हो सकता है, और एक आप उसको उतना जानते हो, छुपाने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता चलता है तेरा, ऐसा भी नहीं होता। तो अगर ये ऐसे मुमकिन है तो यहाँ क्यों मुमकिन नहीं है? सो दिस इज एंशेंट हिंदू स्पिरिचुअलिटी, जो बहुत सिंपल है कि डिवाइन इज वेरी वेरी एक्सेसिबल, द ओनली एक्सेसिबल, मतलब जो भजनों में आ जाता है एकमात्र जो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्तेदार है, जो सच्ची चीज़ है वो है ही डिवाइन। लेकिन इस रैशनल माइंड और इन सजेशंस के कारण होता क्या है कि जैसे ही ये थॉट हमें दिया जाता है कि आप माँ से कनेक्ट हो सकते हो, फिर जब हम इस तरीके की बातें आती है तो हम एक रिटेलिएशन में चले जाते हैं, मैंने तो आज तक माँ नहीं देखी थी, मेरे को तो ऐसा सब नहीं होता, मुझे तो ये नहीं होता, मैं तो ऐसे नहीं करती, मतलब हम एक एक्सट्रीम में प्रूव करने में चले जाते हैं, जिसमें वापस से हमारा भी
नुकसान होगा। सो नुकसान किसी सजेशन के कारण नहीं होगा, ये सदा समझना होगा। सजेशंस आते ही रहेंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने अगर इतनी बातों को सुनना नहीं होता तो एक ही को बना लेते हैं कि एक ही तरीके का, अब ये जो सोचे वैसा सब सोचो और ये जो बोले वैसा सब बोलो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। परमात्मा को इतने वेरिएशंस सुनने थे तो विचार तो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप अपनी सिंपल चीज़ अगर है तो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हो या ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इस पर्सपेक्टिव से अगर आपको डिवाइन के प्रति इंटीमेसी का एक सेंस बनता है तो इट इज़ द मोस्ट हेल्दी सोल्यूशन। तो आज आप लोगों को इस वेव्स ऑफ सजेशंस के ऊपर अपने पर्सनल व्यू बताने हैं कि आपको जब विपरीत सजेशंस आते हैं तो आप उसको कितना हेल्दी वे में ले पाते हैं या नहीं ले पाते, या जैसे जो कर रहे हो छोड़ के उस सजेशन में चले जाते हो, फिर नुकसान पाते हो, फिर तकलीफ पाते हो, फिर वापस आते हो। और ये पैटर्न भी बहुत बार रिपीट होने के बाद भी मैं सुधारे वर्क करूँगी, तो वो भी एक कंक्लूजन हो सकता है। किसी का एक दूसरा एक्सट्रीम हो सकता है, मैं सुनता ही नहीं किसी का, मैं करता ही वो हूँ जो मेरे मन में आ गया, बाकी सब बोलते रहे। उसमें फिर कोई भी किस्म का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा, प्रोग्रेसिव थॉट नहीं आएगा, तो कहीं बीच में हमें आना पड़ेगा। उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना अपना बैलेंस हम समझे और लिखे। तो व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ माई बीइंग व्हेन द कॉन्ट्राडिक्टरी सजेशंस आर थ्रोन एट मी। ठीक है।